बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के 350 से ज़ायद अजला के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। अफ़गान तालिबान 250 के करीब अजला पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है और अफ़गान तालिबान रफ्ता रफ्ता पूरे अफ़गानिस्तान पर इमारत इस्लामी के झंडे लहराने के करीब पहुँच चुके हैं। नाज़रीन काम जो इस वक्त ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है वो सूबा फारियाब के मुकम्मल इलाकों पर तालिबान के कंट्रोल के हवाले से है। सूबा फारियाब अफ़गानिस्तान के अंदर अब्दुल रशीद दोस्तम के हामियों का एक गढ़ रहा है और ये अब्दुल रशीद दोस्तम का अपना गढ़ भी रहा है। यहाँ पर उसका अपना इलाका है और उसके अपने शहर हैं और यहाँ पर उसका अपना घर भी है। लेकिन अब्दुल रशीद दोस्तम जो पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान की जंग का हिस्सा रहा है, दोस्तों का दुश्मन, दुश्मनों का दोस्त, बगावत करना, मुनाफिकत करना और अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती, ये तमाम जराइम अब्दुल रशीद दोस्तम के हवाले से मशहूर रहे हैं। नाज़रीन काम जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम अफ़गान तालिबान के बढ़ते हुए असर रसूख से घबरा कर और खौफ खाकर तुर्की भाग चुका है और इस वक्त वो तुर्की के अंदर पनाह लिए हुए है और उसका ख़ानदान और उसके फैमिली पहले ही से तुर्की के अंदर सेटल हैं। अशरफ गनी की जानिब से अब्दुल रशीद दोस्तम को जाली मार्शल का रैंक भी दिया गया था, जो एक तरह से अफ़गानिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा रैंक है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मफादात या जो वसाइल या जो अलाउंसेस या जो प्रोटोकॉल अशरफ गनी को दिया जाता था, अब्दुल्ला को दिया जाता था, वही अब्दुल रशीद दोस्तम भी लेता था। लेकिन तालिबान के सामने बेबस होकर, खौफ खाकर कि तालिबान बदला लेंगे, तालिबान उसकी गर्दन उड़ा सकते हैं, इसलिए वो तुर्की फ़रार हो गया। और नाज़रीन काम इस वक्त तालिबान ऐलान कर रहे हैं कि हमने सूबा फारियाब को फ़तह कर लिया है। 18 अजला हैं सूबा फारियाब के जिस पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। सिर्फ एक मरकज़ी शहर है मेमना, वहाँ पर लड़ाई जारी है। तालिबान ने इस शहर का मुहासरा कर रखा है और यहाँ पर अब्दुल रशीद दोस्तम के जो हामी हैं वो भी लाचार और मफलूज और बेबस होकर रह गए हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान के सामने जो मुहासरा है उसके सामने वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का सूबा फारियाब तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में जा चुका है। इस वक्त तालिबान मशरक़ी इलाकों में, शुमाली इलाकों में और मग़रबी इलाकों में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जनूबी इलाके तालिबान के पहले ही कंट्रोल में हैं। कुछ इलाके हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के ज़ेर असर हैं, वरना अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाके तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं और तालिबान उन पर कब्ज़ा करके इमारत इस्लामी के झंडे लहरा चुके हैं। अफ़गान तालिबान इसे अपनी सबसे बड़ी फ़तह करार दे रहे हैं आज के दिन की कि हमने सूबा फारियाब को फ़तह कर लिया है। अब्दुल रशीद दोस्तम को बता दिए है कि अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है और अगर तुम बहादुरी का दावा करते हो और तुम वाकई बहादुर हो तो आ जाओ मैदान के अंदर और हमारे साथ मुकाबला करो। तालिबान की जानिब से पैगाम जारी किए जा रहे हैं कि अब्दुल रशीद दोस्तम के मुल्क से फ़रार होने पर अफ़गान अवाम को यह बात समझ लेनी चाहिए कि उनके जो जाली लीडर थे वो उन्हें धोखा देकर इक़्तिदार में थे और जब मुश्किल वक्त आया तो वो अफ़गानिस्तान से फ़रार होकर बाहर मज़े करने के लिए बैठे हुए हैं। और यही कुछ तालिबान अशरफ गनी और इसी तरह से अब्दुल्ला के बारे में भी बयान दे रहे हैं कि वो भी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, अपने लिए सियासी पनाहों की दरख्वास्तें दे रहे हैं। लिहाजा अफ़गान फ़ौजों को और अफ़गान अवाम को तालिबान के सामने हथियार डाल देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम इसके अलावा भी अफ़गान तालिबान ने बड़ी फतूहात आज समेटी हैं। जो ताज़ा अपडेट्स हैं सूबा खोस्त के अंदर है, सूबा खोस्त है, यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है बगलान, यहाँ से फ़ौजें भाग निकली हैं और अफ़गान तालिबान ने यहाँ मरकज़ी इलाके पर और दीगर जो अजला हैं, इलाके हैं या इर्द गिर्द के जो बेसिस हैं, छावनियाँ हैं, चेक पोस्टें हैं, कब्ज़ा कर ली हैं। 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी गिरफ्तार भी हुए हैं। भारी असलहा माल गनीमत यहाँ खोस्त से तालिबान को हासिल हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि सूबा गज़नी का शिलगर गालिबन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर चहार दीवाल का एक इलाका है,
यहाँ पर अफगान तालिबान को भारी असलहा कब्जे में मिला है और यहाँ का मरकज़ी बेस फौजी अड्डा छावनी भी तालिबान ने फतह कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा अरोज़गान है, यहाँ पर भी अफगान तालिबान ने डिस्ट्रिक्ट है, गालिबन त्रिनकोट है, यहाँ पर दर्जनों काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर मिला है। तालिबान ने यहाँ की वीडियो भी जारी की है। इसी तरह से नाज़रीन काम सूबा अरोज़गान के अंदर तालिबान ने एक और बड़े ज़िले पर भी कब्ज़ा किया है, यहाँ की वीडियो भी तालिबान ने जारी की हैं। इस हवाले से भी तालिबान का दावा सामने आ रहा है कि सूबा अरोज़गान के अंदर आज 2 से 3 बड़े अज़ला फतह किए गए हैं, जो तालिबान की बड़ी कामयाबी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा पख्तिया में ज़ुरमत गालिबन ज़िला है, वहाँ पर मरकज़ी फ़ौजी अड्डा है, उसे कब्ज़ा किया है। 20 से ज़ायद टैंक और रेंजर गाड़ियाँ तालिबान को कब्ज़े में मिली हैं और यहाँ से भी 40 के करीब काबुल फ़ौजी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान दावा कर रहे हैं कि आज जुमेरात के रोज़ 24 जून को जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं, इन कार्रवाइयों के अंदर यानी 24 घंटों के दौरान तालिबान के हाथों 30 के करीब नए अज़ला फतह हुए हैं और आज के दिन में तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद तकरीबन 1000 के करीब बनती है और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के हाथों गिरफ़्तार होने वाले फ़ौजियों की तादाद 200 से ज़ायद बनती है और इसी तरह से अफ़गान तालिबान को टैंक और माली गनीमत में जो रेंजर गाड़ियाँ मिली हैं उनकी तादाद 100 से 150 के दरमियान बनती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान काबुल फ़ौजों से असलहा छीन कर, हथियार छीन कर उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं और फतूहात समेट रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो काबुल फ़ौजी गिरफ़्तार होते हैं उन्हें दावत और तबलीग करके और उनकी माइंड या उनके आप कह सकते हैं उनके जहनों को हक़ाइक़ बताकर उन्हें रिहा कर दिया जाता है और उन्हें बाकायदा पैसे देकर घरों को रवाना किया जाता है और बताया जाता है कि अगर आइंदा वो मुखालफत करेंगे तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और अगर वो ख़यानत करेंगे तो इस ख़यानत और बदअहदी का बुरा अंजाम भी उनको मिलेगा, लिहाजा आइंदा वो काबुल फ़ौजों के साथ जाने से गुरेज़ करें। तो इस वजह से अफ़गान तालिबान को फतूहात मिल रही हैं और तालिबान झंडे गाड़ते जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत इसके मुकाबले में तालिबान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। कुछ ऐसी वीडियोज़ जारी की जा रही हैं जो बहुत पुरानी हैं या किसी और मकामात की हैं और इसी तरह से तस्वीर हैं जिन्हें अफ़गान तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर रही है एडिट करके, और ये बताया जा रहा है कि हालिया जंग के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी भी हो रही है और तालिबान के मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम तालिबान दावा करते हैं कि हमारा कोई मुजाहिद या इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन शहीद नहीं हो रहे। बमबारी के अंदर जितनी तादाद काबुल फ़ौज बताती है और तालिबान बताते हैं कि ये झूठी और मन घड़त रिपोर्ट्स हैं, झूठी और मन घड़त वीडियोज़ हैं, इन पर ध्यान ना रखा जाए। दुनिया ये बात जान चुकी है कि काबुल हुकूमत प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, लिहाजा काबुल हुकूमत के प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। तो इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि अफ़गान तालिबान तस्वीर और वीडियोज़ यहाँ तक के बयानात भी असरी हैं और इसी तरह से जो काबुल फ़ौजी हैं उनकी अपनी ज़ुबान से हैं उनको जारी कर रहे हैं। इसके मुकाबले में जो काबुल के फ़ौजी इदारे हैं वो झूठी और जाली वीडियोज़ जारी करके एक तरह से प्रोपेगेंडा में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन काम आज अशरफ गनी भी वाशिंगटन पहुँचे हैं, लेकिन अशरफ गनी को वाशिंगटन के अंदर उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा है, उस वक्त एक तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ा है जब उन्हें वाशिंगटन के अंदर एयरपोर्ट पर कोई लेने के लिए नहीं आया। इस हवाले से काबुल हुकूमत और इसी तरह से दीगर जो सहाफ़ी हैं और दीगर जो अफ़गान तालिबान के सोर्सेज़ हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के इस तरह से इस्तक़बाल किया गया है अशरफ गनी का कि कोई भी हुकूमती शख्स अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी को रिसीव करने के लिए या उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था। कोई भी हुकूमती शख्स मौजूद नहीं था, जो एक तरह से इस बात की अलामत है कि अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला हो या उनके दीगर इत्तेहादी हों, उनकी कोई वैल्यू अमेरिका के यहाँ नहीं है। वो आज भी अमेरिका के यहाँ ग़ुलाम हैं, जिस तरह से 20 साल पहले अमेरिका ने उन्हें अपना ग़ुलाम बनाकर काबुल पर मुसल्लत किया था। लिहाजा तालिबान अफ़गानिस्तान की आवाम का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए उन्हें अमेरिका से नेटो से आज़ादी दिलाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। उनकी मदद की जाए, उनके साथ शामिल हो जाया जाए और उनकी इमारत इस्लामिया के झंडे को कबूल कर लिया जाए और उनके निज़ाम के अंदर दाखिल होकर अलल ऐलान इस बात का मुज़ाहरा किया जाए कि अफ़गान कौम आज़ाद कौम है। ये बयानात तालिबान की जानिब से जारी हो रहे हैं। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।